कि आप यूरोपियन बाजार में बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट, तो उससे आप फायदा उठा रहे हैं, और तब जाकर के जो 1% आपका इंपोर्ट था रसिया के साथ, आपने उसको बढ़ा करके 3 वर्ष में 42% कर दिया है। और उसमें से भी कई प्रतिबंधित जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसके इंपोर्ट हो रहे हैं, घुमा घुमा करके, कभी इस देश से कभी उस देश से। जैसे वेनेजुएला से भी ये इंपोर्ट करते थे बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ। अब ये जो ओलिगार्क, उधर ओलिगार्क और इधर बड़ा बिजनेस घराना, यहां ओलिगार्क नहीं कहते हैं, इन दोनों पर अटैक है ट्रंप का कि ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसमें जनता की भलाई नहीं हो रही। और अब एक बात ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है कि जब आप इंपोर्ट कर रहे थे रसिया से सस्ते में पेट्रोलियम पदार्थ, तो उसका लाभ किसको मिला? ये बहुत मौलिक सवाल है। क्या उसका लाभ भारतीय जनता को, आम जनता को मिला? नहीं मिला। और इसीलिए अब ये जो सवाल उठ रहा है कि आज तक भी पेट्रोलियम की कीमतें रैशनलाइज नहीं हुई, घटी नहीं, और सैकड़ा लगाए रखा कोविड के बाद। और तर्क यह दिया जाता रहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब आप देखिए, जो कोविड के पहले, मतलब रसिया से जो हम खरीदते थे, वो खरीदते थे 68,000 बैरल ईयर, एक साल में, नहीं पर डे, पर डे का है ये, एक साल का छोड़ दीजिए, पर डे 68,000 बैरल हम इंपोर्ट करते हैं रसिया से। अब वो 2023 में बढ़ करके हो गया 23 लाख बैरल से भी अधिक। 2024-25 में थोड़ा सा आंकड़ा घटा है, 17.5 लाख, 17.8 लाख बैरल इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कहां तो 68,000 बैरल पर डे, और फिर कहां 23 लाख बैरल पर डे। कोई मेल है क्या? अब ये जो आंकड़े हैं, ये ट्रंप नहीं दे रहे हैं आंकड़े, ये आंकड़े आप कहीं से भी आप ढूंढ सकते हैं कि भाई हमने रसिया से कितना बैरल पर डे इंपोर्ट किया। तो अब तक कर रहे थे हम 68,000, और फिर यकायक हमारा जंप कर गया 23 लाख बैरल पर डे, फिर 17 लाख, 17.5 लाख बैरल पर डे। तो ये जो सवाल है ट्रंप का कि भाई अभी तक तो आप कहीं और से खरीदते थे, ठीक है, आपको सस्ता तेल मिला, तो सस्ता तेल मिला तो क्या आपकी जनता को लाभ मिला? ये बहुत मौजूद सवाल है, ये बहुत मौजूद सवाल है। और मैं इस मामले में, अब क्या परिस्थिति रही प्रधानमंत्री जी की मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह सवाल बहुत गंभीर है, और इस सवाल पर प्रधानमंत्री जी को तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब ट्रंप की मैशिनरी तो यही कहेगी कि आपने सस्ते में तेल खरीदा, चलिए कोई बात नहीं है, आपको जहां से सस्ता मिला आपने ले लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने उसका फायदा अपने देश की जनता को नहीं दिया। ये तो कह ही सकते हैं वो, ये तो प्रचार कर ही सकते हैं, और ये प्रचार होना शुरू हो जाएगा, होगा। और अगर ये प्रचार होगा तो अब इसको काउंटर करना सरकार के लिए चुनौती बनेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बहुत तथ्यात्मक बात है। ये सरकार खुद कह रही थी कि हम पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें कम करेंगे, हुआ उल्टा, डीजल और पेट्रोल सैकड़ा छू गया, और फिर लोग उसके साथ जीने मरने लगे। फिर उनको लगा कि अब जो भाई, चलो भाई, अब इससे अब निजात नहीं पाई जा सकती है, तो अब इसी में जीना है। फिर लोगों ने फिर भी सरकार को मदद किया। आप भारत की जनमानस को देखिए, आप पर भरोसा है मोदी जी, ये आपने कमाई है, ये आपकी साख है कि अब भी लोगों को भरोसा है आपके ऊपर। लोग अपना नुकसान सह के भी आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ तो लुटेरे लोग हैं, एक से एक लुटेरे लोग हैं, उन्होंने तो और लुटा दिया है देश को। लेकिन वो नैरेटिव बनाएंगे आप, ये मैं इसलिए सतर्क कर रहा हूं, ये कार्यक्रम मैं इसलिए कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि ये अपने सरकार को बताना बहुत जरूरी है। कोई बताए ना बताए, हमारी ये जिम्मेदारी है बताना। तो अगर ये सवाल वो उठा रहे हैं कि सस्ते में आपने पेट्रोल खरीदा और इसका लाभ आम जनता को नहीं मिला, आम जनता महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल ही खरीदती रही, और उधर
यूरोप में आपके यहां रिफाइन होकर के जाता रहा, यूरोपीय बाजार में बेचा गया और आपके बिजनेसमैन फायदा उठाते। हालांकि अगर आप बिजनेसमैन के नजरिए से सोचें तो मुकेश अंबानी क्या गलत कर रहे थे? मुकेश अंबानी एक प्राइवेट अपना रिफाइनरी लगाए हैं। वो उनको जहां से भी तेल मिलेगा, वो कोई गलत तेल तो नहीं ला रहे हैं। दो देशों के बीच में करार है, वहां से वो तेल का खरीद रहे हैं, खरीद करके अपना रिफाइन कर रहे हैं। रिफाइन करके वो बिजनेसमैन हैं, उनको लगेगा कि साहब हमको यूरोपीय बाजार मिल रहा है तो हम यूरोपीय बाजार में बेचेंगे, उनके नजर से। लेकिन सरकार की क्या भूमिका है? सरकार ये कह सकती है कि भाई पेट्रोलियम एनर्जी जो है उसके लिए आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी 80% बाहर के देशों पर है। तो वहां से अगर कोई आप इस तरह का व्यापार कर रहे हैं तो उसमें मोनोपोली मत करिए, उसमें इतना प्रॉफिटियरिंग मत करिए, क्योंकि एनर्जी का सबसे बड़ा आधार है जब तक हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ चले ना जाए। तो सरकार ये पॉलिसी डिफाइन कर सकती थी कि इसमें आप प्रॉफिट का धंधा मत ढूंढिए या मिनिमम मार्जिन पर काम कीजिए, जो भी आप कह सकते हैं। यहां सरकार को इंटरवीन करना चाहिए था। और तब जबकि कोविड से के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिप्रेशन का शिकार हो रही है, उस परिस्थिति में अगर कोई व्यवसायी प्रॉफिट बना रहा है बार बार,